है। और ऊपर से मुझे ना इनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि दोस्तों मेरे रूम में मेरी कुछ प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ हैं जिन्हें देख करके मैं अपने पुराने दिन याद करती हूँ। और यहाँ है मार्केट, बाकी ये है भाई सीधे एंट्री होकर के मेरे रूम का फ्रंट। अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, तो इनके पास देखते हो, हंसते हुए देखते हो, खुश देखते हो, बाकी घूमते फिरते हुए देखते हो, तो उस हिसाब से आप लोग जज कर तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है श्रीनगर गढ़वाल के कीर्ति नगर से भाई नगर। तो चलो फिर आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ देहरादून, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस चक्कर से मुझे जाना पड़ रहा है देहरादून। तो चलो फिर अभी मैं फ़िलहाल कीर्ति नगर में हूँ। बाकी यहाँ की मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है और एकदम मस्त चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। ऐसे मेरे कॉलेज के पेपर सारे आज ख़त्म हो चुके हैं और फाइनली मेरे सर की आफत हो चुकी है ख़त्म। तो अब मैं चलती हूँ देहरादून में और यहाँ से सीधे मैं यहाँ से वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा लेट में निकल रही हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में मैं 2-3 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी। बाकी दोस्तों अपना जो आगे का सफ़र है वो मैं अकेले ही तय कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपने साथ लेके आ रही हूँ स्पीकर, क्योंकि मैं पूरे रास्ते भर आराम से इसमें स्लो म्यूज़िक करके गाने बजाते हुए जाऊँगी, ताकि मेरे रास्ते का अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाए। क्योंकि वरना इस जो लॉन्ग रूट होता है, इस रूट में गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और मैंने इतनी गाड़ी चला दी इस रूट पे कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बाकी चलो फिर अभी देर ना करते हुए मैं चलती हूँ आगे और इसको भी कनेक्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूं मलेथा में और यहां पे मैं अपने गाड़ी में थोड़ा हवा भरा रही हूं, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तिंधारा वगैरह में बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, तो इसीलिए मैं यहां पे थोड़ा हवा भरवा रही हूं। अभी मैं पहुंच चुकी हूं देवप्रयाग में और आज ना बहुत ही ज़्यादा आलस वाला दिन मेरे लिए होने वाला है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ना मतलब गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऊपर से मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। बाकी सामने से भाई यहाँ पे है भोलेनाथ जी, तो मैं यहीं पे रुकी, मैंने कहा थोड़ा भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेती हूँ। तो आप भी कमेंट में बोलो हर हर महादेव। ये है देवप्रयाग में ही ये भोलेनाथ जी की मूर्ति पड़ती है। तो अब चलो फिर मैं सीधे चलती हूँ देहरादून की तरफ। बाकी तिंधारा में खाना भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाना खा के आ रही हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ऋषिकेश से थोड़ा सा 2 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और चाय के साथ मैंने ऑर्डर कर रही है मैगी। बाकी यहाँ पे चाय भी आ चुकी है और मैगी तो अभी आ रही है। तो मैं चाय का आनंद लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ इन प्यारी प्यारी वाटर। आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे बैठ करके सुकून से मैं चाय पी लेती हूँ और थोड़ा थकान भी इससे मेरी उतर जाएगी। बाकी मैगी अभी आ रही है, बन रही है अभी मैगी। यहाँ पे ना मेरी मैगी भी आ चुकी है और मैंने ना प्लेन मैगी ऑर्डर की है, क्योंकि मैं ना प्लेन मैगी ही पसंद करती हूँ खाना, मुझे वेज मैगी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो भाई ये रही मेरी चाय, ये रही मेरी मैगी, और दोनों का मैं अब यहाँ पे आनंद लेती हूँ। दोस्तों अभी मैंने मैगी भी खा ली है और चाय भी पी ली है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और बाकी एनर्जी भी शरीर में आ चुकी है। अब मेरा थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। तो अब यहाँ से मैं सीधे आपको मिलूँगी देहरादून में, यानी कि सीधे अब अपने रूम में, क्योंकि अभी कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है। ठंड का टाइम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो चलो फिर अब मैं सीधे आपको मिलती हूँ रूम पे।
ऐसी कोई भी ठंड नहीं लग रही है। शायद यहाँ का मौसम अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ दिन में गर्मी होने लगी है। तो फाइनली अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम पे और बहुत ज़्यादा थकान मुझे लग गई है। वैसे फ़ोन में चार्ज भी कम है तो थोड़ा मैं फ़ोन अपने चार्ज पे लगा देती हूँ। उसके बाद थोड़ा बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। बाकी इतना भी सेटल हुआ नहीं है और इसके बाद मुझे थोड़ा जाना है मार्केट। बाकी ये है भाई सीधे एंट्री होकर के मेरे रूम का फ्रंट। तो ये हल्का फुल्का मैंने इस प्रकार से डेकोर किया हुआ है। मैं पहले फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, उसके बाद घुमाती हूँ मैं अपना रूम और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैं और खुशबू जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सब्जी वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरा आना हुआ है रूम पे, तो सब्जी भी खत्म हो चुकी है। तो अभी चलते हैं मार्केट। बाकी यहाँ थोड़ा गाँव के मुताबिक कम ठंडा है। तो दोस्तों अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ सब्जी वगैरह लेकर के और अब करती हूँ मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा पूजा, जो कि ये है मेरा छोटू सा मंदिर। अपने छोटे से रूम में मैंने एक छोटा सा मंदिर शिफ्ट किया हुआ है जहाँ पर कि मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ और मेरी पूजा पाठ प्रॉपर चलती है। कुछ टाइम से मैं गांव थी तो पूजा पाठ भी नहीं हो पाई मेरी। बाकी कोई बात नहीं, अब कल से मेरा फिर से अपना रूटीन शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं अब अपने रूम पे आ चुकी हूँ। तो चलो फिर सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं खाना बनाने की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्जी और इसके बाद देखती हूँ रोटी बनाऊँगी। पहले मैंने यहाँ पे मटर तो छिल दिए हैं, आलू भी छिल दिए हैं। चलो फिर दोस्तों अभी ना रात के बज चुके हैं 10 और मैं अब ना डिनर कर लेती हूँ क्योंकि अभी तक ना मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो अब कर लेती हूँ क्योंकि मेरी माँ बोलती है कि रात को खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी आलू मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे चावल इसलिए बनाए क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरे चावल स्किप हो रहे थे, मैं नहीं खाया था। तो इसलिए मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी चावल खाने की, इसलिए मैंने चावल बनाया है और आलू मटर बनाए हैं और साथ में घी भी है। दोस्तों मुझे ना थोड़ा दाल कम पसंद है तो मैं ऐसे बनाती रहती हूँ, जैसे मटर मशरूम हो गया, आलू मटर हो गया और लौकी का सूप वाला ऐसा बना हो गया चावल के साथ ना, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये वाला। बाकी अभी मैं डिनर कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो बाकी दोस्तों ये होता है ना कि हमारी स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी होती है कि हमें रूम पे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है और खाना भी अकेले खाना पड़ता है। और कभी कभी ना अकेले में खाने का मन भी नहीं करता है। इस बार मैं बहुत ज़्यादा गांव में रही हूँ, मतलब मेरी बहुत लंबी छुट्टी हुई है, यानी कि 2 महीने लगा लो। 2 महीने से मैं गांव में थी माँ लोगों के साथ, कभी ससुराल। तो
मुझे थोड़ा फैमिली की याद आ रही है। वैसे मुझे मतलब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। वैसे मेरे को ऐसे आती तो नहीं है, पर हल्का फुल्का आज आ ही रही है। खाना वगैरह भी खा लिया है, और जैसा कि आपको पता है मैं रूम पे अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो मेरी जो लाइफ चल रही है वो एक स्टूडेंट की तरह चल रही है। क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट की तरह ही रहती हूँ। बाकी कल से आपको मेरा रूटीन देखने को। और दोस्तों काफ़ी टाइम बाद ना मेरा रूम पे आना हुआ है ना, तो मुझे ना यहाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एक तो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ऊपर से मुझे ना इनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्योंकि हम जब मैं गांव गई थी उस टाइम पे हम दोनों साथ में गांव गए थे। तो फिर उसके बाद जब मैं इनको छोड़ने आई थी, उसके बाद तुरंत मैं श्रीनगर चली गई थी। तो मतलब काफ़ी याद आ रही है मुझे इनकी। वरना वैसे तो मैं इनकी साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई हूँ, कि हमें इतना टाइम हो गया है रिलेशन में, तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है एक आर्मी वाइफ को। बाकी अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, तो इनके पास तो फ़ोन भी नहीं है। इनका कॉल जो मुझे आता है एसटीडी से आता है। तो कभी कभी ही हमारी बात होती है, बस एक टाइम हालचाल पूछने के लिए। तो उसी में अपने मन को बहलाना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक हैं, राजी खुशी हैं। बाकी आप लोग बस व्लॉग में के जरिए हमें मतलब देखते हो, हंसते हुए देखते हो, खुश देखते हो, बाकी घूमते फिरते हुए देखते हो, तो उस हिसाब से आप लोग जज कर देते हो आदमी को कि भाई ये तो घूम रहा फिर रहा है, या ये हंस रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आप रियल लाइफ हमारी नहीं जानते हो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता क्या है। क्योंकि साफ़ और सीधी बात बताऊँ, मुझे ऑन कैमरा रोना बिल्कुल भी नहीं आता है, ना ऐसे आंसू छलकाने आते हैं। और ऑन कैमरा मुझे खुद को कमज़ोर दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी कमज़ोर पड़ना नहीं सिखाया है, और ना मैं पढ़ती हूँ, और ना मैं उनके सामने पढ़ती हूँ, और ना मैं कभी अपने घर वालों के सामने कमज़ोर पड़ी हूँ कि जब मैं अपने मायके से आऊँ तो मैं रोते हुए आऊँ कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है करके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ। मैं मतलब एक होता है जहाँ मेरा सपना ही कि डिफेंस में जाना है, तो मुझे वहाँ अपने दिल को भी कठोर बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये स्ट्रॉन्ग मैं तब बन चुकी थी जब कॉलेज मेरा शुरू हुआ था, और बाहर ही रहते थे। और कॉलेज में मैंने अपनी एनसीसी ज्वाइन करी थी। एनसीसी से ही हमें सिखाया जाता है एक फ़ौजी, मतलब एनसीसी से ही हमें सिखाया जाता है डिफ़ेंस के तौर तरीके, कैसे डिफ़ेंस में रहते हैं, कैसे आर्मी में रहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो वहाँ से हम कठोर बने हैं, वहाँ से हमने तौर तरीके सीखे हैं, इसीलिए मैंने खुद को मजबूत बनाया है। इसी हिसाब से मैं इनके साथ भी रहती हूँ। मैंने कभी ना खुद कमज़ोर पड़ी हूँ इनके सामने, और ना मैंने कभी इनको कमज़ोर पड़ने दिया है। ना मैं ऐसे रोती हूँ, ना मैं इनके सामने कभी सैड फेस बनाती हूँ कि भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, मैं एकदम खुशी खुशी उन्हें भेजती हूँ, और खुशी खुशी जब वो छुट्टी आते हैं तब इनका स्वागत भी करती हूँ। तो एक हर एक आर्मी, जो आर्मी पर्सन की वाइफ है, हर एक लड़की को ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि इमोशंस सबके अंदर होते हैं। उस फौजी मतलब जो एक फ़ौजी होता है उसके अंदर भी होते हैं, या जो बाहर जॉब करते हैं उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। यानी कि घर छोड़ने का दुख हर किसी को होता है, लेकिन एक होता है ना, एक आदमी तो अपने अंदर सारे इमोशंस बंद करके रख देता है, बांध के रख देता है, कभी बाहर नहीं निकलने देता वो इमोशंस, ताकि मेरा परिवार कमज़ोर ना पड़ सके। तो उसी प्रकार से एक औरत को भी वैसे ही होना चाहिए, कभी अपने इमोशंस ऐसे बाहर नहीं निकालने चाहिए। कभी अपने पति को या किसी को भी जो बाहर ड्यूटी करने जाते हैं उनको ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। बाकी मेरे हस्बैंड ने कल मेरे क्यूएनए में आई मिस यू भी लिखा हुआ था, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आई मिस यू टू। बहुत ज़्यादा मैं आपको याद कर रही हूँ। बाकी जल्द मुलाकात होगी। और वैसे तो जब मैंने आपके साथ टाइम तब काट दिया था जब हम रिलेशनशिप में थे और आप लद्दाख में थे, जब मैं आपका तब वेट कर सकती हूँ, तो अब तो मैं आपकी वाइफ़ जो हूँ, तो मुझे तो वेट करना ही पड़ेगा आपका। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी, और आपको जल्दी से मैं दिखाऊंगी सबके सामने पे, और बहुत जल्द हम दोनों साथ में ऐसे वीडियो बना रहे होंगे। आई नो आप अभी मेरा ये व्लॉग नहीं देख पाओगे, लेकिन अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी। ये मेरे पतिदेव के लिए है दोस्तों, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो इसीलिए मैं ये मेमोरीज़ के तौर पे शूट कर रही हूँ, और ये हमेशा हमारे पास रहेगी। और आप जब भी मेरा ये वाला व्लॉग देखोगे ना, तो मैं चाहती हूँ आपके चेहरे पे स्माइल आए। बाकी यही मेरी कहानी है दोस्तों। बस मेरा जो है कि मैं अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखती हूँ, कभी ऐसे मतलब नहीं रहती हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ।
बट कोई बात नहीं, जो लोग जज करते हैं वो लोग शायद अपनी सोच के हिसाब से जज करते हैं। बाकी मैं जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखना आता है ना स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने आते हैं। मैं जैसे नेचुरल हूँ मैं वैसे ही व्लॉग बनाती हूँ। चाहे मैं जिस भी मतलब भेस में हूँ, चाहे मैंने श्रृंगार किया है चाहे मैंने नहीं किया है, मैं ऑन कैमरा वैसे ही आ जाती हूँ। मैं स्पेशली व्लॉग के लिए तैयार नहीं होने जाती हूँ, ना मैं तैयार होती हूँ। बाकी तैयार होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन सबसे पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी तो अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी जिम्मेदारियाँ जिसके लिए मैं आई हूँ बाहर वो चीज़ें करनी है। बाकी आपने मुझे 2 महीने काफ़ी घूमते हुए देखा है, क्योंकि मेरी वो छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ ही समझो मेरे लिए। क्योंकि इससे पहले शायद मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पूरे जितने भी 1 साल मैं गायब रही हूँ यूट्यूब से, तो उस 1 साल मैंने सिर्फ कमरे के अंदर अपना बिताया है। ना मैं कहीं घूमी हूँ ना मैं कहीं फ्री हूँ, बस किताबों के अंदर ही अपना जीवन यापन किया हुआ है, जीवन बिताया है। अपना हर एक पल मैंने या तो लाइब्रेरी में बिताया है, या तो कॉलेज में बिताया है, या तो अपने कमरे में बिताया है। बाकी आपको मैं 2 महीने से यूट्यूब पे दिख रही हूँ नैना की शादी से, तो तब आप जज कर रहे होंगे मुझे कि ये बस घूमती रहती है फिरती रहती है ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी कोई बात नहीं, अब तो मैं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे आई गई हूँ, तो अब आपको मैं डेली रूटीन अपना दिखाऊंगी। तब शायद आप समझ पाओ किसी की फीलिंग्स और वो इंसान एक्चुअल में है क्या ये। बाकी ऑन कैमरा या वीडियो देख के किसी को हम जज नहीं कर सकते हैं। जब आप कभी सामने पे मिलो, कभी बात करो, तब हम किसी आदमी के नेचर का पता लगाते हैं। बाकी कोई बात नहीं, जैसा इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जज तो करेंगे। जहाँ हम लोग पब्लिक हैं, हमारा अकाउंट पब्लिक है, तो वहाँ पब्लिक का हक बनता है हमें कमेंट करना कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। बाकी दोस्तों, मेरे रूम में मेरी कुछ प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ हैं, जिन्हें देख करके मैं अपने पुराने दिन याद करती हूँ और इनको याद करती हूँ। तो ये हमेशा मेरे लिए एक मेमोरीज़ की तरह रहती हैं, और इन्हें देख के ही मैं खुश होती हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही हैं रूम में। तो ये फ़ोटोज़ मैंने अपने रूम में लगा रखी हैं, अपने रूम पे लगा रखी हैं। तो इसको देख करके ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही हैं रूम में, और हमेशा एक सोल की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।